प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BS रैकवार। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बताया था कि कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का सेट ए प्रश्न पत्र संपूर्ण हल दिखाएंगे। तो पहले वीडियो में हमने आप सभी को विकल्प बता दिए हैं। अब रह गई बारी अगले क्वेश्चनों की, जिसमें कि पुनः हमने विकल्प सहित हल किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न पत्र सेट ए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का ये जो प्रश्न पत्र है मैंने संपूर्ण हल कर दिया है। और इस वीडियो में आपको संपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं विधातुआ के, संपूर्ण बताने जा रहे हैं। जैसे कि विकल्प में आया था टिंचर विलेय है, किस में विलेय रहता है? आयोडीन में। एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग क्या होगा? तो एम भी होगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 N है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? 5 N होगा। चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? 5 N होगा। जैसा कि दिया है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? J.J. थॉमसन ने किया था। कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति होती है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान दिए हैं। दूध एक कौन सा विलयन है? कोलाइड विलयन है। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, सभी को मालूम है। जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन ऐड किया है क्योंकि पादप कोशिका का पूछा गया है, तो अगले क्वेश्चन में जंतु कोशिका का पूछा जा सकता है। जैसे इसलिए मैंने पूछा है कि जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति एकांक पर लगने वाले बल को प्रणोद अर्थात बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किसके नाम से जाना जाता है? शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है, सभी को मालूम है। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्षमता को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य। अब आ जाइए सत्य असत्य में। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो ये कैसा है? समांगी नहीं, जबकि कैसा है? विषमांगी है, तो ये कैसा है? असत्य हो जाएगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। जैसे मैंने लिख भी दिया है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये कैसा हो गया? ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सतह क्षेत्र पर बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, कम नहीं होती है, जबकि क्या हो जाती है? क्योंकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन, एसल देशी नस्ल की मुर्गी है, ये कैसा है? सत्य है, क्योंकि एसल देशी नस्ल की मुर्गी है, ना कि विदेशी। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी पर। अब सही जोड़ी में क्या है? अत्यधिक संपीड्य क्या होती है? गैस होती है। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन या लिया गया समय। और गति का द्वितीय नियम क्या है? F=m×a। कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट का कैंसर का उपचार। केंचुआ वर्मी कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जेली एवं पनीर में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? तो क्या होती है? द्रवावस्था में होती है। फिर वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? ms प्रति सेकंड अर्थात मीटर प्रति सेकंड। अब मस्तिष्क में स्थित ऊतक का नाम बताइए। मस्तिष्क में कौन सा ऊतक होता है? तंत्रिका ऊतक होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला क्वेश्चन, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है, जहाँ की क्या है? केल्विन है। रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या कहा जाता है? रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। अब जल का क्वथनांक कितना होता है? ये दूसरा क्वेश्चन ऐड कर दिया हमने। जल का क्वथनांक क्या होता है? 100°C होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? पारा धातु जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक का नाम बताइए। कौन सा ऊतक है? स्नायु ऊतक। अब भार का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ये भी मैंने नया क्वेश्चन ऐड किया है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि आने वाली परीक्षा में आपको सहयोग मिल सके।
अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। तो प्लीज़ गाइस, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ विथ अथवा की मैंने हल किए हैं। जैसे कि धातुओं के गुणधर्म लिखिए। धातुओं के गुणधर्म क्या हैं? धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं ध्वनिक प्रकृति की होती हैं और धातुएं तन्य होती हैं। ये सब गुण कैसे हैं? धातुओं के गुणधर्म लिखिए। तो रासायनिक या भौतिक कोई से भी गुण लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया? धातुओं के गुणधर्म लिखिए। अगला क्वेश्चन, अथवा में धातुओं के गुणधर्म, ये भी है। अधातुओं के गुणधर्म, अगला क्वेश्चन अधातुओं, धातु एवं अधातुओं के गुणधर्म लिखना था। 6वें क्वेश्चन में धातु एवं अधातु के अधातुओं के गुणधर्म क्या है? धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं ध्वनिक प्रकृति की नहीं होती हैं। अब रसधानी के कार्य लिखिए। रसधानी के कार्य क्या है? अधिकांश परिपक्व कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। कोशिकाओं में जल संबंधों को बनाए रखती है तथा यह अपशिष्ट पदार्थों सहित संपूर्ण पदार्थों का संचयन करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया के कोई दो कार्य लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निर्माण के द्वारा किया जाता है। और दूसरा क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण भी माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। एक समान और असमान गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक समान गति, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। क्या लिखा है? समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं। अब असमान गति, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और तथा इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात को औसत चाल या औसत वेग कहते हैं। अब औसत चाल या औसत वेग का सूत्र क्या है? तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा कुल समय। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टोमेटा की कार्य, प्रश्न क्रमांक 9। स्टोमेटा की कोई दो कार्य लिखी। तो स्टोमेटा के दो कार्य क्या हैं? गैसों के आदान प्रदान करने में सहायक, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है स्कानोबिक अथवा स्क्लेरन कायमा ऊतक की दो कार्य लिखी है। ऊतक पौधों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यह ऊतक फलों की भित्ति, बीजों के आवरण, चाय की पत्ती आदि में पाया जाता है। इसे दृढ़ ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? देखिए, गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, ये व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगाए जाने पर बस के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बना रहता है, अतः हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका अर्थ देखिए, गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का प्रथम नियम ये लिख दिया हमने, आप सब लोग देख लेना। फिर उसके अगला 11वां नंबर आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये भी मैंने पूरा हल किया है, देख लीजिए। इसको भी आप पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन 11 का अथवा उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? ये भी मैंने पूरा हल किया है। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हो? वाष्पीकरण अर्थात वाष्पीकरण की परिभाषा देना है, तो वाष्पीकरण की परिभाषा भी लिखी है। फिर अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए या उदाहरण भी दीजिए। तो ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखी है और एग्जाम्पल भी क्या है? कपूर या नौसादार। परमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। 13वां क्वेश्चन है ये देखिए, पूरा लिखा है मैंने, उदाहरण भी दिया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अणु तथा परमाणु से आप क्या समझते हैं? अणु एवं परमाणु में अंतर लिखिए। दोनों का मैंने संपूर्ण हल किया है, ये भी लिख लेना। समस्थानिक किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। समस्थानिक की परिभाषा उदाहरण भी दिया है। और ये हाइड्रोजन के निम्न समस्थानिक लिखे हैं, 3 समस्थानिक भी लिखे हैं, आप लोग उतार लेना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम BS रिकॉर्ड। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 14। समस्थानिक संभारक क्या है? उदाहरण दीजिए। संभारक की परिभाषा लिखी हुई है, संपूर्ण एग्जाम्पल भी दिया है। 15वां क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा लिखी हुई है ये। और गतिज ऊर्जा का मात्रक भी दिया है, क्या होता है? गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसका अथवा अगले पृष्ठ पर दिया हुआ है, ये देखिए। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ये स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों बृहद पोषक क्या है? इन्हें बृहद पोषक क्यों कहते हैं? इसका भी आंसर दिया है, ये बृहद पोषकों के नाम भी दिए हैं, सभी याद कर लेना।
इसका अथवा पौधों में अपना पोषण कैसे प्राप्त किया जाता है इसका ये देखिए। पौधे अपने पोषक को मिट्टी, जल, वायु तथा वायु से प्राप्त करते हैं। पौधे के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से कार्बन तथा ऑक्सीजन हवा से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन पानी से तथा शेष 13 पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। अब गाय की 2 विदेशी नस्लों के नाम लिखिए, जैसे कि जर्सी गाय, दूसरा साहिवाल, देसी साहिवाल गाय। प्रश्न क्रमांक 18 जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र एवं पादप कोशिका का दोनों का नामांकित चित्र अर्थात उनके नाम सहित संपूर्ण याद कर लेना, क्योंकि ये 100% आता ही आता है। 2 में से किसी एक का तो आएगा और इनके कार्य वगैरह भी आ सकते हैं, इसलिए इनको सही तरीके से पढ़ लेना। ये मैंने संपूर्ण चित्र बना के दिया है। जंतु कोशिका की आंतरिक संरचना अर्थात आंतरिक भागों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पादप कोशिका की विशेषताएं लिखिए। तो पादप कोशिका की विशेषताएं देखिए, जंतु कोशिका का चित्र आया है तो पादप कोशिका की विशेषताएं अथवा में आई हैं, इसलिए सब कुछ याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 19 रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। तो ये परमाणु मॉडल की संपूर्ण सीमाएं लिखी हुई हैं मैंने, इनको भी याद कर लेना अच्छे से। अब प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा देखिए, बोर का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या भी मैंने लिखी हुई है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। फिर 20वां क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। तो देखिए इसको मैंने हल किया है, ये जो रॉन्ग हो गया था इसलिए इसको काट दिया जाए। ये अगले पृष्ठ पर मैंने हल किया है, ये संपूर्ण हल किया है। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है वस्तु का भार क्या है, भार बराबर क्या है मिलीग्राम, और वस्तु की पृथ्वी पर भार WE स्मॉल ई बना है mg स्मॉल e। तो इसको संपूर्ण नोट हल कर लेना। अगला क्वेश्चन 20वां है, ये 20वां देखिए। 19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो ये इसका अंतिम वेग ज्ञात किया है मैंने, संपूर्ण हल किया है, ये भी देख लेना अच्छे से, तैयार कर लेना। 19.6 मीटर प्रति सेकंड आया अंतिम वेग। 21वां देखिए, ये 21वां क्वेश्चन है। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते में जिसका व्यास भी 200 है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। ये संपूर्ण हल किया है। तो इसका लास्ट विस्थापन कितना होगा, 200 मीटर होगा। ये भी ध्यान से कर लेना, संपूर्ण हल किया हुआ है मैंने। 22वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। बुझा हुआ चूना अर्थात इनके सूत्र लिखना था, तो ये चारों के 4 सूत्र लिखे हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, Ca कोष्टक में क्या है OH, कोष्टक के बाहर 2 लगा देना। हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है HBr अर्थात HB बड़े में रहेगा, कैपिटल रहेगा, और R छोटा रहेगा। बेकिंग पाउडर अर्थात खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है NaHCO3, और पोटेशियम सल्फेट क्या होता है K2SO4 होता है। इसका अथवा क्या है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए अर्थात इनके मोलर द्रव्यमान लिखना थे। तो ये देखिए इनके मोलर द्रव्यमान लिखे हुए हैं, इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना। और भी जो भी होंगे इनके भी और भी तत्वों के मोलर द्रव्यमान याद करना है अपन को। इसका प्रश्न क्रमांक 23 का पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए मैंने 4 अंतर लिखी हुए हैं, चारों के 4 अंतर लिख देना। फिर अथवा है पेशियों से आप क्या समझते हैं, रेखित एवं आरेखित पेशी में कोई 4 अंतर लिखिए। पेशियों से आप क्या समझते हैं, रेखित एवं आरेखित पेशी में कोई 4 अंतर लिखिए। तो ये भी आप लिख सकते हैं। पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी, आरेखित पेशी और हृदय। ये देखिए मैंने तीनों की विवेचना की है, रेखित पेशी, आरेखित पेशी, और दोनों के आए थे तो दोनों लिख दिए, हृदय पेशी का नहीं लिखा है, उदाहरण भी दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना अर्धवार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान कक्षा 9वीं का ये सेट A कंप्लीट हुआ। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। माई चैनल का नाम क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल b.s.raykwar। इतना डालेंगे आप यूट्यूब पर, सारे के सारे वीडियो खुल जाएंगे और आसानी से आप पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम आप सभी को।